नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून या कह लीजिए एक का ज्ञान, यह दूसरा सत्र है जो कि जनवरी 20 1981 को रिकॉर्ड किया गया और इस किताब में छापा गया। तो इसकी शुरुआत में हम आपको दोहराना चाहते हैं कि इस किताब में दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां या तो आप मान सकते हैं या नज़रअंदाज कर सकते हैं या सिरे से खारिज कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है, यानी आपकी स्वतंत्र आज़ादी जो उस अनंत रचयिता के द्वारा आपको दी गई है। तो अब हम इस सत्र का प्रारंभ करते हैं। तो रा कहते हैं, हम तुम्हारा अनंत रचयिता की रोशनी और प्रेम में स्वागत करते हैं। अब हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो डॉन कहते हैं, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो समझेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हमारी रुचि है कि हम आपकी और हमारी वार्तालाप की एक किताब बनाएं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो क्या आप हमें अपना इतिहास बता सकते हैं? तो रा कहते हैं, हम तुमसे बात करने के इच्छुक थे, इसलिए हमने भी तुम्हें संपर्क किया। हालांकि कुछ ही लोग होंगे जो बिना किसी भेदभाव के इस वार्तालाप की गहराई को समझ पाएंगे जो हम कार्ला द्वारा तुम्हें दे रहे हैं। यदि यह तुम्हारी इच्छा है कि तुम इसे दूसरों से साझा करो, तो इसे इस तरह से प्रस्तुत करना कि वो इसे अपनी ज़िंदगी से जोड़कर देख सकें और अपने खुद के निष्कर्ष पर खुद ही पहुंच सकें। यदि एक जाग गया, क्या सब नहीं जाग गए? इसलिए तुम्हारी जैसी इच्छा होगी हम वैसे ही बात कर लेंगे। सीखना और सिखाना एक सबसे पहला हिस्सा है इस एक के ज्ञान का। तो डॉन कहते हैं, क्या आप हमें अपना पहले का इतिहास बता सकते हैं इस मायाजाल में? जैसे कि शायद हमारी धरती पर पैदा होना या फिर इस धरती की पहले की सभ्यताओं से आपका संपर्क, तब शायद हम इस किताब की शुरुआत कर सकें। तो रा कहते हैं, हम जानते हैं कि तुम इस किताब को लिखना चाहते हो। हमें पता है कि हम कहाँ जन्मे, इनमें भी तुम्हारी रुचि है। हमें पता है कि इतिहास में भी तुम्हारी काफ़ी रुचि है, परंतु हम मांगेंगे कि इस बात पर तुम ज़्यादा ध्यान न दो। हमारी जानकारियाँ ज़्यादातर आध्यात्मिक हैं, ना कि ऐतिहासिक, परंतु फिर भी हम तुम्हें यह बताते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये नुकसानदेह नहीं है, और अगर ध्यान से देखी जाए तो तुम इसकी गहराई को समझ पाओगे। हम ग्रहों के महासंघ का हिस्सा हैं जो 11,000 साल पहले तुम्हारी दो बड़ी सभ्यताओं के पास आए थे, जो कि उस एक रचयिता की प्रकृति या रचना से काफ़ी जुड़े हुए थे। ये हमारा भोलापन ही था कि हमें लगा कि इनसे आमने सामने मिलकर इनसे सीखा और सिखाया जा सकता था, क्योंकि हमें लगा कि इनमें इनकी आज़ादी का उल्लंघन को खतरा नहीं है। और ये हमें इसलिए लगा कि इन सभ्यताओं का अपनी प्रकृति को देखना ऐसा था कि वो सब में रचयिता को ही देखते थे, या कह लो मानते थे। हम जिनकी सेवा या मदद को आए थे उन्होंने हमारा स्वागत भी किया। हमने उनकी मदद की वो तकनीकें जानने में जिससे चिकित्सा या इलाज किया जा सकता था, जिसके लिए क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जा सकता था। क्रिस्टल दोस्तों अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे हीरा हो गया, रूबी हो गया। आपको पता होगा कि हमारी सभ्यताओं में, काफ़ी सभ्यताओं में ये क्रिस्टल अंगूठियां पहनने का, गले में क्रिस्टल पहनने का और वैसे भी क्रिस्टल का इस्तेमाल काफ़ी रहा है। तो अब यहाँ पे उन्हीं तरीके के क्रिस्टल्स की बात हो रही है। तो वो कहते हैं कि क्रिस्टल जैसे कि अलग अलग तरीकों के हीरे या हीरे जैसी चीज़ों से कैसे इलाज किया जा सकता है, हमने यह भी बताया था। हमने उनको इसका तरीका बताया कि किस हीरे को किस समय और वक्त पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और किसी की आत्मा, शरीर और दिमाग ठीक किए जा सकते हैं। इसलिए जिसको तुम पिरामिड बोलते हो ना, वो बनाए गए। हमें पता चला कि ये सब ज़्यादातर उनके लिए रख लिए गए जो ताकतवर या ताकतवर पदों पर थे। ऐसा करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। जो हमारे साथ के भाई दक्षिणी अमेरिका में भी थे, वो भी ऐसा ही कर रहे थे।
परंतु वहां पर भी यही हुआ। परंतु उन्होंने हार ना मानी। कुछ समय बाद जब उनको लगा कि इससे कुछ नहीं हो रहा है, तो वह भी चले गए। परंतु हम नहीं गए। हम तुम्हारी ही घनत्वता में रहे, क्योंकि हमें लगा कि हमारे आने की वजह से वहाँ के लोगों की सोच में जो बदलाव आया वो कहीं से भी एक के ज्ञान का नहीं था। हमने कोशिश की उस समय के शासकों से मिला जा सके, जिसको तुम मिस्र और पश्चिमी फिलिस्तीन होली लैंड कहते हो। काफ़ी कोशिशों के बाद 18वें राजवंश में, जैसा कि तुम्हारे इतिहास में बताया गया है, एक राजा हुआ करता था जिसकी सोच हमारी सोच से मिलती जुलती थी, क्योंकि वो एक वॉन्डरर या कह लो घुमक्कड़ या कह लो पथिक या कह लो यात्री या कह लो एक रमता जोगी था। अच्छा दोस्तों, ये जो शब्द है ना, वॉन्डरर, पथिक, यात्री, रमता जोगी, ये इस महासंघ के ही भेजे हुए लोग होते हैं जो इस धरती पर पैदा होते हैं उस अनंत रचयिता का काम करने के लिए और इस एक के ज्ञान को दूसरों में बांटने के लिए। परंतु ये वॉन्डरर और ये घुमक्कड़ असलियत में क्या है ना, यह भी आपको आगे जाके और गहराई से पता चलेगा। तो वो आगे कहते हैं, उसकी उम्र काफ़ी कम थी और उसका नाम आमुन था। लोग उसकी भगवानों की तरह या कह लो भगवानों के साथ पूजा किया करते थे। आमुन को अपने आप की पूजा कराने से घृणा होती थी, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर अखनातेन रख लिया, क्योंकि उस जमाने में सूर्य एक उड़न तश्तरी जैसा दिखता था और जो तश्तरी सूर्य के इर्द गिर्द बनी हुआ करती थी उसको वहाँ की भाषा में आतेन कहते थे। अच्छा दोस्तों, ये आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि उस ज़माने में, इन्होंने कहा ना 11,000 साल पहले, उस ज़माने में हमारे सूरज के आसपास मतलब चारों ओर एक रिंग हुआ करती थी, जैसी आज आज के ज़माने में शनि ग्रह पर है। तो वो रिंग पहले हुआ करती थी, परंतु वो रिंग गई कहाँ, ये अभी आपको आगे पता चलेगा। तो फिर वो आगे कहते हैं, इसलिए उसको एक का ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया और उसने अपने राज्य में हुक्मनामा दे दिया कि यही असली ज्ञान है। यही इस ज्ञान को अगर दूसरों को सिखाया जाए तो हमारा राज्य काफ़ी आगे बढ़ सकता है। परंतु उसके यहाँ के लोगों ने इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ज़्यादा लोगों ने माना भी नहीं। उसके पुजारी, पादरी, उलेमा, प्रीस्ट केवल मुंह से बोलते रहते थे, परंतु आत्मा के ज्ञान की खोज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। जब वो इस घनत्वता का नहीं रहा जिसको तुम मरना कहते हो, तो लोग फिर दोबारा कई देवी देवताओं की पूजा करने लगे। यह सब तब तक चलता रहा जब तक एक और बुद्धिमान, जिसका नाम मोहम्मद था, उसने लोगों को नहीं समझाया कि ये शरीर, दिमाग और आत्मा का रिश्ता क्या है। क्या इसको और खोलकर बताएं? तो डॉन कहते हैं, हाँ, हम इसके बारे में जानने में काफ़ी इच्छुक हैं कि ये एक के ज्ञान से कैसे संबंधित है। आगे आगे हम इससे संबंधित हो सकता है कि कुछ सवाल पूछें, या फिर हो सकता है कि पूरा का पूरा एक के ज्ञान ही पूछ लें अभी, ताकि इस धरती के लोगों के लिए हम थोड़ी छानबीन कर सकें। इसलिए इस तरीके के सवाल आपसे पूछ रहे हैं। आपने बताया था क्रिस्टल या कह लीजिए हीरो से इलाज के बारे में, परंतु हम एक बात कहना चाहते हैं कि यदि आपको लगे कार्ला यदि थक रही है तो आप उस सत्र को वहीं रोक दें। हम बाकी के सवाल अगले सत्र में पूछ लेंगे। थोड़ा सा ये हीरो के इलाज के बारे में बताएंगे क्या हमें ज़रा? तो रा कहते हैं, हीरो से इलाज का सिद्धांत किसी भी शरीर के माया जाल के रूप और अंदर से वह कैसा है उसके ऊपर निर्धारित करता है। कुछ हीरे शरीर की ऊर्जाओं पर काम करते हैं, कुछ आत्मा की ऊर्जाओं पर काम करते हैं, कुछ आत्मा से दिमाग की ऊर्जाओं पर काम करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिमाग और शरीर का संतुलन बनाने का काम करते हैं। ये सारे हीरे और सारे हीरो से इलाज वाले काम के लिए एक पवित्र आत्मिक व्यक्ति की भी ज़रूरत होती है, जो इसकी ऊर्जा को शुरू और संचालित कर सकता है। बिना ऐसे व्यक्ति के ये हीरे किसी काम के नहीं हैं। और जो चीज़ इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जिस ग्रह पर तुम रह रहे हो उसके साथ इसको सीधाई में मिलाना। इसके साथ साथ जो बाहर से ब्रह्मांडों की किरणें आ रही हैं वह एक ग्रह का माहौल बनाती हैं, उसके साथ भी सीधाई रखना।
अलग अलग आकार के अनुसार, और इस सिधाई की प्रक्रिया से ही ये शरीर, दिमाग और आत्मा के संतुलन का काम किया जाता है। सभी तरह के हीरो की जानकारी अभी देना काफ़ी मुश्किल है हमारे भाई। तुम चाहो तो बाद में पूछ सकते हो। कौन से तरीके का हीरा चुनना, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हर हीरे की निर्मलता अलग होती है, परंतु ज़्यादातर पवित्र हीरा, जिसको तुम डायमंड कहते हो, या रूबी का इस्तेमाल हो सकता है। इन सब के साथ एक पवित्र आत्मिक ज्ञान के व्यक्ति का भी होना बहुत ज़रूरी है। इसको रचयिता के प्रेम और रोशनी का इस्तेमाल करना आता हो। इसके लिए एक शुरुआती काम होता है जो ध्यान लगाकर ही सीखा जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या और कोई छोटा सवाल है क्या हमारे भाई तुम्हारा? डॉन कहते हैं, हाँ, आपने कहा था कि इन हीरो के इस्तेमाल से इलाज के लिए पिरामिड बनाए गए। क्या इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? क्या ये पिरामिड आपने बनाए? अगर हाँ, तो किस उद्देश्य से? तो रा कहते हैं, ये जो बड़ा वाले पिरामिड हैं वो हमारी क्षमता से बनाए गए हैं, इस एक के ज्ञान की शक्ति का प्रयोग करके। ये पत्थर जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, आज भी जिंदा हैं, परंतु यह अभी तक तुम्हारे यहाँ की सभ्यताओं को समझ नहीं आया है। इनको बनाने के दो कारण थे। एक तो ऐसी जगह बनाने के लिए जिससे कि उस व्यक्ति को पवित्र किया जा सके जो शुरुआत करने वाला हो इस एक के ज्ञान की शक्तियों का इस्तेमाल करके, और दूसरा ताकि यहाँ पर उनका इलाज हो सके जिनको अपने शरीर, दिमाग और आत्मा का संतुलन बनाना हो। इसके साथ साथ तुम्हारी धरती का भी संतुलन बनाया जा सके या उसका इलाज किया जा सके, ये भी इसी का काम था। इसके एक के बाद एक पिरामिड बनाए गए और उसमें उसी प्रकार के हीरो का इस्तेमाल किया गया जो ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जाओं का इस्तेमाल करके तुम्हारी धरती के शरीर, दिमाग और आत्मा का भी संतुलन बना सकें। इसके लिए हमारे ग्रहों के समूह के बाकी भाइयों ने भी साथ दिया और तुम्हारी धरती की भूमध्य रेखा पर हर एक जगह पर एक अंगूठी की तरह इन पिरामिड्स को बनाना शुरू किया और एक अंगूठी बना दी। अच्छा दोस्तों, आप में से कई लोगों को शायद ये ना पता हो कि हमारे इस पूरे ग्रह की जो भूमध्य रेखा है, जिसे हम इक्वेटर भी बोलते हैं, यदि आप अपनी तरफ से रिसर्च करेंगे या ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा ये जितने भी पिरामिड है ना, ये सारे के सारे उस भूमध्य रेखा पर ही बनाए गए हैं। और इनका काम था कि रचयिता की तरफ से आती हुई जो ऊर्जाएं हैं उनका इस्तेमाल करके इस धरती का संतुलन बना के रखना, ताकि ये धरती आराम से आगे बढ़ सके। तो वो आगे कहते हैं, अभी कार्ला की ऊर्जा खत्म हो रही है। हमारे जाने से पहले तुम चाहो तो एक छोटा सा सवाल और कर सकते हो। तो डॉन कहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि शुरुआत में ये पिरामिड के ऊपर या कह लो चोटी पर एक टोपी सी बनी हुई थी, वो किस चीज़ की बनी हुई थी? और इतने बड़े बड़े पत्थर आपने एक जगह से दूसरी जगह कैसे उठा कर रखे? इसके लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया? दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा या शायद पता भी होगा कि आज तक ये एक रहस्य बना हुआ है कि ये पिरामिड बने तो बने कैसे, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर इस तरीके से लगाना और इस तरीके के आर्किटेक्चर की तरीके से लगाना, ये अपने आप में इतना कठिन टास्क है कि आज भी कोई इसको बिल्कुल उसके जैसा नहीं बना सकता है। तो खैर आगे चलते हैं। रा कहते हैं, हम विनती करते हैं कि इस सवाल को अगले सत्र के लिए रख लें, क्योंकि इसका जवाब काफ़ी लंबा है। तो डॉन कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि कार्ला को हम कैसे आराम और उसकी ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो रा कहते हैं, हम खुश हैं कि तुमने हमसे यह सवाल किया, क्योंकि यह हमारा अधिकार, यह काम नहीं है कि बिना किसी के सवाल पूछे हम अपनी जानकारियां उन पर थोपें। हालांकि अब हम कहेंगे कि कार्ला है तो ध्यान की अवस्था में, परंतु इसका इस्तेमाल ढंग से ना करने के कारण उसका शरीर थका हुआ महसूस कर रहा है, या कह लो थक जाता है। इसके लिए तुम कार्ला के इर्द गिर्द एक गोला बनाकर ये शब्द बोल सकते हो।
अच्छा दोस्तों, जो शब्द अब दोहराए जाएंगे ना, यदि आप में से कोई भी ध्यान की अवस्था में बैठना चाहे और ये चाहे कि रा और इस महासंघ के लोग, या कह लो आपके भाई बहन, जो उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में उसकी सेवाएं करते हैं। सेवा मतलब, सेवा का मतलब ये नहीं है कि वो रचयिता के गुलाम हैं, नहीं, वो अपनी इच्छा से रचयिता के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये जो शब्द हैं, यदि आप ध्यान अवस्था में बैठकर इनको दोहराते हैं और फिर अपनी ध्यान अवस्था में बैठते हैं, तो आपके साथ जो अनुभूतियाँ होंगी वो शायद कुछ अलग हो सकें, क्योंकि उस वक्त यह सारे लोग आप ही की हवा में गायब रह के आपके आसपास रहते हैं। तो वो जो शब्द हैं वो इस तरीके से हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक है। हम यहाँ क्यों हैं? क्योंकि हम एक का ज्ञान सीखना चाहते हैं। हम रा से ये ज्ञान क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि रा उस परम रचयिता के एक के ज्ञान का एक विनम्र दूत है। अब हम और रा मिलकर इस एक के ज्ञान से इस जगह को पवित्र करते हैं। कोई भी विचार का रूप इस गोले के अंदर प्रवेश ना करे जो हमने कार्ला के चारों ओर बनाया है, क्योंकि उस परम रचयिता का ज्ञान एक है। दोस्तों, यहाँ कार्ला का नाम लिया गया है, परंतु आप अपना नाम रख सकते हैं इसमें, यह आपकी इच्छा पर है। अब कार्ला का सिर 20 डिग्री उत्तर के उत्तर पूर्वी दिशा की ओर कर दें, क्योंकि इसी दिशा से नए युग की किरणें आ रही हैं, जिसमें रचयिता का प्रेम और रोशनी है। इस दिशा में कार्ला को आराम मिलेगा, क्योंकि इसी दिशा से उसकी सारी इंद्रियों के द्वार और इसके शरीर और दिमाग और आत्मा में ये किरणें प्रवेश कर रही हैं। अच्छा दोस्तों, ये चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर इन्होंने कहा 20 डिग्री उत्तर के उत्तर पूर्वी दिशा। तो यदि आपके पास कंपास हो, आजकल तो ऐप भी होती हैं, ऐप में भी मिल जाता है, लेकिन ऐप उतनी कारगर नहीं होती। जो प्रॉपर एक मैग्नेटिक नीडल होता है, अगर आप उसको लोगे और धरती पर रखते हो, अगर आप उत्तर पूर्वी दिशा की ओर उसके अंदर देखो, उत्तर से सीधे हाथ पे उत्तर पूर्वी दिशा की ओर देखो, और वहाँ पे 20 डिग्री उस वक्त था, अब ये 25 डिग्री हो चुका है। तो उसके 25 डिग्री की तरफ यदि आप अपना चेहरा करके ध्यान अवस्था में बैठोगे ना, तो ये जो नई युग की किरणें आ रही हैं ना, ये आपके अंदर समाना शुरू कर देंगी। और जो जानकारियाँ और कई ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि जितने भी एक के ज्ञान के जो स्टूडेंट्स हैं या विद्यार्थी हैं, या कह लो जो इसके स्कॉलर बन चुके हैं, वह सभी इसी दिशा में बैठ के ध्यान करते हैं, ताकि वो इस पूरे महासंघ से और उस अनंत रचयिता से उसकी जानकारियाँ डायरेक्टली प्राप्त कर सकें। पर यह आपकी इच्छा पर है कि आप इसे करना चाहें या ना करना चाहें। हमने केवल ये जानकारी दी है। अब आगे चलते हैं। तो इसके बाद वो कहते हैं, अब उसके सिर की तरफ एक कटोरे में पानी रख दें, और क्योंकि उसको बाइबल से प्यार है और वो उसको प्रेम है, उसको भी सिर के पास रख दें और गॉस्पेल ऑफ जॉन का पन्ना खोल दें। इसी के साथ एक धूप या अगरबत्ती भी लगा दें, और कार्ला की ताकत को बढ़ाने के लिए उसको सफ़ेद ढीले वस्त्र पहना दें और आंखों को किसी कपड़े या चीज़ से ढक दें। एक आखिरी बात जो हम इसमें जोड़ना चाहेंगे कि यह सीखने और सिखाने का काम जो हम कर रहे हैं, इसको सूर्य उगने से पहले करें, ताकि सूर्य की रोशनी से कमरे में ज़रूरत से ज़्यादा उजाला ना हो। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने कहा बाइबल, तो कहीं आप ऐसे मत सोच लेना कि ये अरे ये कहीं क्रिश्चियंस का तो कुछ नहीं है, अरे कहीं ये उसका तो कुछ, या ये मुस्लिम वो तो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। जब इस किताब में आप आगे आगे बढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा हर धर्म के बारे में इन्होंने बात की है इसके अंदर। तो क्योंकि यहाँ पे कार्ला को ये बाइबल पसंद थी, क्योंकि उसका प्रेम बाइबल से था, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बाइबल का नाम लिया। यदि आप ये जानकारियाँ ध्यान अवस्था में समाधि में जाकर कर रहे होते ना, तो जिन चीज़ों की जानकारियाँ आपको है ना, या आपकी जो भी फेवरेट किताब है उसके द्वारा, उसमें से फिर आपको चीज़ें बताते, या उसके अलावा भी जो चीज़ें बताते उसके द्वारा ही आपको बताते। तो अंत में वो कहते हैं, अब हम चलते हैं हमारे भाई, हम उस अनंत रचयिता की शक्ति,
प्रेम और रोशनी में और शांति में तुम्हें छोड़कर चलते हैं। आद ने हमारे भाइयों, आद ने। निरंतर आगे बढ़ो और बढ़ते चलो, यही है एक का ज्ञान।